मध्य प्रदेश के छोटे से शहर की गलियों से निकलकर अचानक देश भर की सुर्खियों में आ जाना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हुआ एक साधारण लड़की के साथ। कुछ समय पहले तक वो अपने परिवार के साथ मेलों और धार्मिक आयोजनों में रुद्राक्ष और पत्थरों की मालाएं बेचकर जीवन यापन कर रही थी, लेकिन एक संयोग ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जब प्रयागराज में आयोजित विशाल धार्मिक आयोजन महाकुंभ साल 2025 के दौरान भीड़ में किसी ने उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दी, तो देखते ही देखते वो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई। उसकी सादगी, मासूम चेहरा और साधारण जीवन शैली ने लोगों का ध्यान खींच लिया। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी तस्वीरों और वीडियो को लाखों बार देखा जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज की कहानी है खरगोन की गलियों से निकलकर प्रयागराज के उस मेले तक रुद्राक्ष की मालाएं बेचने वाली वायरल गर्ल की, जिसने लाखों लोगों का आकर्षण अपनी ओर खींचा। नाम है मोनालिसा। जब सोशल मीडिया पर मोनालिसा की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो फिल्मी दुनिया के कुछ लोगों का भी ध्यान उसकी ओर गया। इन्हीं में से एक नाम फिल्मी निर्देशक सनोज मिश्रा का था। मिश्रा ने मोनालिसा की तस्वीरें और वीडियो देख और उन्हें लगा कि इस साधारण लड़की की कहानी में कुछ अलग आकर्षण है और उन्होंने मोनालिसा से संपर्क किया और अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मैनपुरी में मुख्य भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया। उनके अनुसार वो चाहते थे कि दुनिया में एक ऐसी लड़की की कहानी देखे जो बेहद साधारण जीवन से निकलकर अपने सपनों की तरफ बढ़ रही थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए मोनालिसा को अभिनय की ट्रेनिंग भी दी गई। उन्होंने कैमरे के सामने काम करना सिखाया गया और उसके व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश की गई। कुछ समय तक ऐसा लगने लगा कि मोनालिसा की जिंदगी सचमुच किसी परिकथा की तरह बदल रही है। एक लड़की जो कभी मेले में माला बेचती थी, अब फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही थी। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं रही। साल 2026 के शुरुआती महीने मार्च में अचानक खबर आई कि मोनालिसा ने अपने प्रेमी फरमान खान के साथ शादी कर ली है। बताया गया कि यह शादी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुई है, जहां दोनों ने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी। खबरों के अनुसार दोनों ने मंदिर में जाकर विवाह किया। इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने रिश्ते को लेकर सुरक्षा की गुहार लगाई। इस खुलासे के साथ यह भी सामने आया कि मोनालिसा और फरमान की पहचान करीब 1.5 साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्रेम में बदल गया। हालांकि इस शादी की खबर सामने आते ही मोनालिसा के परिवार और फिल्मी निर्देशक के बीच विवाद शुरू हो गया। यहां तक कि सोशल मीडिया पर इस शादी को लव जिहाद बताया जाने लगा। फरमान पर गंभीर आरोप लगाए जाने लगे, लेकिन मोनालिसा ने शादी को उनकी पसंद बताया और लव जिहाद की बातों को खारिज भी किया। मेरे पापा भी शायद यही है, मैंने कॉल किया था उसको, लेकिन जो लोग सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने शादी हिंदू धर्म में की, मंदिर में, और हिंदू रीति रिवाज से हमने शादी की। तो वो लव जिहाद जो है ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदी में चल रहा है लव जिहाद, तो लव जिहाद नहीं है। लेकिन अब मोनालिसा की शादी कानूनी पचड़ों में फंसती दिख रही है। एक तरफ मोनालिसा और उसके पति फरमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया है कि वे लोग बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से हिंदू रीति रिवाजों से शादी की है। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने इस शादी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएचपी का दावा है कि मोनालिसा की मां ने उनकी उम्र 17 साल बताई है। संगठन के इस मामलों में पास्को और बाल विवाह कानून के तहत कार्रवाई की मांग भी की है। मोनालिसा के पिता जयसिंह भोसले इस घटना से बेहद आहत बताए जाते हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को एक्टिंग सिखाने के बहाने कुछ लोग केरल ले गए थे और वहां उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। पिता का दावा है कि उनकी बेटी पहले कभी ऐसा फैसला नहीं ले सकती थी और उसे किसी तरह बहकाया गया है। उन्होंने यह तक आरोप लगाया कि शायद उस पर किसी तरह का जादू टोना टोटका कर दिया गया हो या फिर ऊपरी असर किया गया हो। पिता का दर्द यह भी है कि उनकी बेटी ने परिवार की मर्जी के बिना इतना बड़ा
कदम उठा लिया, जिससे उन्हें गहरा धक्का लगा है। परिवार का कहना है कि उन्होंने हमेशा मोनालिसा के बेहतर भविष्य को चाहा, लेकिन हालात अचानक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी ओर फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने भी इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि उन्होंने मोनालिसा को आगे बढ़ाने के लिए काफी मेहनत और जोखिम उठाया। उन्होंने दावा किया कि फिल्म के लिए उन्होंने आर्थिक रूप से भी बड़ा निवेश किया और कई कठिनाइयों का सामना किया। मिश्रा के अनुसार उन्होंने मोनालिसा को अभिनय की दुनिया में पहचान दिलाने का प्रयास किया, लेकिन अचानक हुई इस शादी ने पूरे प्रोजेक्ट को संकट में डाल दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले को एक बड़ी साजिश बताते हुए कहा है कि इससे उनकी फिल्म को नुकसान पहुंच सकता है। उनके बयान के बाद ये विवाद और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गया है और सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग राय देने लगे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच मोनालिसा का रुख काफी स्पष्ट नजर आता है। पुलिस के सामने दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि वह बालिग हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार रखती हैं। सरकार, केरला सरकार का फुल सपोर्ट मिला। सरकार मंत्री ने हमको बहुत सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी शादी हमारी होगी। हमें लगा कि 2-4 लोग होंगे, शादी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आए, हमें आशीर्वाद दिया। मंत्री आए, बहुत सारे शिक्षा मंत्री इधर आए, एजुकेशन मिनिस्टर, और हम सब धर्म को मानते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे लिए सब धर्म एक ही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक साधारण लड़की की जिंदगी को अचानक बड़े विवाद के केंद्र में ला खड़ा किया है। एक तरफ परिवार की भावनाएं हैं, दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की उम्मीदें और तीसरी तरफ मोनालिसा का अपना व्यक्तिगत निर्णय। सोशल मीडिया के दौर में किसी व्यक्ति का अचानक मशहूर हो जाना जितना आसान लगता है उतना ही कठिन भी होता है। उस प्रसिद्धि के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटना होता है। मोनालिसा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक वायरल वीडियो से शुरू हुई यात्रा अब निजी फैसलों, पारिवारिक टकराव और सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुकी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या मोनालिसा अपने नए जीवन और रिश्ते के साथ आगे बढ़ेगी या फिर विवादों का यह सिलसिला उनकी जिंदगी को किसी और मोड़ पर ले जाएगा। खैर, मोनालिसा की शादी के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।